अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दिस वीडियो। मेरा नाम है अब्दुल्ला अजमल और आज हम बात करने जा रहे हैं फेलियर्स के बारे में। मेरी नज़र में फेलियर एक स्टेप फॉरवर्ड है, एक स्टेप अहेड है सक्सेस की तरफ। किस तरह से है, कुछ सबूतों के साथ, कुछ स्टोरी के साथ, कुछ दलाइल के साथ इसके ऊपर बात करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। एक बच्चा होता है, अपने बाप के पास रोता रोता जाता है और जाके कहता है कि मैं हार गया। वो बाप उसका परेशान होता है कि यार तुम हार गए, क्या मतलब? कहता है कि मेरी स्कूल के अंदर एक कंपटीशन था, मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया और मैं हार गया, मैं नहीं जीता, तो इस वजह से मैं रो रहा हूँ। उसके बाप ने कहा कि कितने पार्टिसिपेंट्स थे उसके अंदर? उसने बताया कि 50 पार्टिसिपेंट्स थे। तो उसके बाप ने कहा कि अगर तुम उसमें हारे हो सो इट्स नॉट अ वेरी वेरी बिग डील। उसमें से कोई 30 बंदे या 35 बच्चे इस तरह के होंगे, 30 से 35 बच्चे कि जिन्होंने प्रिपेयर किया होगा, जिन्होंने चाहा होगा कि हम जीतें, तो उनमें से तुम भी एक हो। अगर उनमें से कोई जीत गया तो कोई मसले वाली बात नहीं। तो बच्चा आगे से बाप को कहता है कि मैं डिफरेंट हूँ उन सबसे, मैंने तैयारी की थी, मैं पिछले एक हफ्ते से लगा हुआ हूँ प्रिपेयर करने के लिए और फिर मैंने प्रिपेयर भी किया और मैं हार गया हूँ। तो उसका बाप कहता है कि देखो, उन 50 में से कोई 15 बच्चे तो इस तरह के होंगे कि जिन्होंने प्रिपेयर किया होगा तुम्हारी तरह, तो उनमें से कोई एक जीत गया, नॉट अ वेरी बिग डील। वो बच्चा फिर से रोने लग जाता है। वो कहता है कि आप पता नहीं मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, आपको लगता है कि मैं शायद जीत नहीं सकता, आपको लगता है कि मेरे से जीता जाएगा ही नहीं, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, आपको तो ये लगता है। तो उसका बाप उसे समझाता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि तुम नहीं जीत सकते, मुझे ऐसा लगता है कि जो तुम्हारी आज की हार है ना, उसने तुम्हें कुछ ना कुछ सिखाया होगा और कल जब तुम पार्टिसिपेट करोगे, नेक्स्ट टाइम जब तुम पार्टिसिपेट करोगे, तब तुम ज़्यादा तैयारी के साथ उसके पीछे जाओगे, ज़्यादा प्रिपरेशन के साथ उसके पीछे जाओगे। जो चीज़ जो इस रेस के अंदर, इस कंपटीशन के अंदर तुमने सीखा हारने से, कि तुम इस चीज़ को जज करो, इस चीज़ का अंदाज़ा लगाओ कि क्या ऐसी वजह बनी कि जिसकी वजह से तुम नहीं जीत पाए या किस वजह से तुम हारे। उस चीज़ को गौर करो, उस चीज़ के ऊपर काम करो, उस चीज़ को और बेहतर करो और प्रिपेयर करो, ताकि नेक्स्ट टाइम जब तुम compete करो तो तब तुम जीत कर वापस आओ। देखिए, फेलियर जो है वो सक्सेस का ऑपोजिट नहीं है। हम ये समझते हैं कि एक सक्सेस है और अगर सक्सेस नहीं है तो फेलियर है, जबकि ऐसा नहीं। फेलियर इज अ स्टेप अहेड टू सक्सेस। देखें, थॉमस एडिसन हम सब जानते हैं, हमने अपनी किताबों के अंदर पढ़ा है उनके बारे में और हमने बहुत सुन रखा है उनके बारे में। उन्होंने 10,000 टाइम्स एक बल्ब को प्रिपेयर करने के लिए उन्होंने ट्राई किया। 10,000 दफ़ा ट्राई करने का मतलब है कि 10,000 दफ़ा वो फेल हुए। आप जिनको फेलियर से प्रॉब्लम है, आपको फेलियर से मसला हो जाता है, आप एक दफ़ा हार गए हैं, या अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, मे बी आप अपनी ज़िंदगी के अंदर कोई 3 से 5 दफ़ा हारे हों, मे बी 10-20 दफ़ा, लेकिन 10,000 दफ़ा तो नहीं ना, 10,000 दफ़ा तो नहीं आप हारे। तो आपका ये कहना कि मैं ही हारता हूँ हमेशा, नाकामयाबी जो है, फेलियर जो है, वो सिर्फ मेरे ही हिस्से में अल्लाह ने लिख दी है, ये कहना एक तो ईमान की कमज़ोरी है और दूसरा ये कहना मुनासिब नहीं है। ये बिल्कुल एक लेम सा एक्सक्यूज़ है। देखें, थॉमस एडिसन कहता है कि मैं 10,000 दफ़ा हारा नहीं हूँ, बल्कि मुझे 10,000 वो तरीके मिले हैं कि जो काम नहीं करते, कि मुझे पता लग गया कि ये 10,000 तरीके काम नहीं करते। उसने उस एक एक गलती से, एक एक चीज़ से सीखा, उसने उस एक एक हार से सीखा। 10,000 दफ़ा हारना, ये मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा बताना शायद आसान है, आपका सुनना शायद बहुत ईजी है, लेकिन अगर आप इमेजिन करें ना कि 10,000 दफ़ा एक बंदा हारा है, तो आपको लग पता जाए कि कितनी बड़ी स्ट्रगल है इसके पीछे। 10,000 दफ़ा हारना इज़ नॉट अ स्मॉल डील, इज़ नॉट अ स्मॉल थिंग। लेकिन क्या है कि आपका एटीट्यूड ये होना चाहिए, आपका नज़रिया, आपका विजन, आपका देखने का अंदाज़ इस तरह का होना चाहिए कि यार ये जो मैं हारा हूँ ना, इससे मुझे कुछ सीखना है, इस हार से मुझे कुछ नया एडवांटेज लेना है। मुझे पता लग गया कि ये तरीका ये काम नहीं करेगा, आई हैव टू ट्राई समथिंग न्यू, I have to try something different. I have to come
विद बेटर इक्विपमेंट्स नेक्स्ट टाइम। मुझे अगली दफ़ा बेहतर हथियारों के साथ, मुझे अगली दफ़ा बेहतर इक्विपमेंट्स के साथ, बेहतर प्रिपरेशन के साथ मैदान के अंदर आना है और मैं मैदान मार के लेके जाऊंगा। द रियल फेलियर इज व्हेन यू स्टॉप ट्राइंग। देखें, आप एक चीज़ के पीछे पड़ चुके हैं, मैं एक चीज़ के पीछे पड़ चुका हूँ। फॉर एग्जांपल, मुझे एक चीज़ चाहिए, मैं आज अटेम्प्ट करता हूँ उसे पाने के लिए, मैं हार जाता हूँ। मैं कल अटेम्प्ट करता हूँ, मैं हार जाता हूँ। मैं एक अटेम्प्ट और करता हूँ, मैं हार जाता हूँ। देखें, इतने में मेरी हो जाती है बस कि यार मैं तो 3 दफ़ा इस चीज़ के पीछे पड़ा हूँ, मैं तो 3 दफ़ा इस चीज़ के पीछे गया हूँ, मैं 4 दफ़ा इस चीज़ के पीछे गया हूँ, मेरे से ये पाया नहीं गया, मैं ही कैसे कर लूँगा, मेरे से ये तो 3-4 दफ़ा मैं आ रही हूँ, अब तो नहीं होना, इसको मिस कराते हैं। वहाँ पर आप अपना गोल चेंज कर देते हैं। वहाँ पर आपकी कंसिस्टेंसी, आपका फोकस, आपका दिमाग, ये सारा पीछे हट जाता है। आप कहते हैं कि नहीं यार मिस करो इससे, ये तो नहीं मेरे से होने वाला। तो इस तरह का एटीट्यूड जो है ना, ये असल फेलियर है। एक अटेम्प्ट फेल होना वो फेलियर नहीं होता। अगर आपका थॉमस एडिसन वाला आपका जज्बा है, आपका विजन उतना तगड़ा है, तो आप 3 दफ़ा ट्राई करने से कुछ नहीं होगा। आप फिर ट्राई करेंगे, आप फिर ट्राई करेंगे, हारेंगे, आप फिर ट्राई करेंगे, आप फिर हारेंगे, आप फिर ट्राई करेंगे, आप फिर हारेंगे, तो आप फिर ट्राई करेंगे। ऐसे आप दर्जनों दफ़ा हारने के बाद फिर ट्राई करेंगे। तो मुझे बताएं कि इस दुनिया के अंदर कौन सा बंदा है, कौन सी ऐसी ताकत है जो आपको जीतने से रोक लेगी। जब आप इतनी दफ़ा हारे हैं, इतनी दफ़ा हारेंगे, इतनी दफ़ा आप ट्राई करेंगे, बेहतर इक्विपमेंट के साथ, बेहतर तरीके के साथ, बेहतर तैयारी के साथ हर दफ़ा आगे आएंगे, तो आपको कौन सी चीज़ है जो जीतने से रोकेगी? आपको एक चीज़ है ना जो जीतने से रोक सकती है, वो ये है कि आप ट्राई नहीं करेंगे। आप कहेंगे कि बस ख़त्म, आई कैन नॉट डू इट। जब ये अपने ज़हन को कह देते हैं ना कि आई कैन नॉट डू इट, वो असल फेलियर है। फेलियर ये नहीं है कि अभी कोई अटेम्प्ट फेल होगी, ये नहीं है फेलियर। देखें, कोई एक बहुत बड़ा टावर है, एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, मे बी 100 मंजिला, लाइक 1000 फीट्स हाई। तो देखें, अगर आपको उसके टॉप पे पहुंचना है, आजकल के लोगों के सपने भी तो बड़े हैं ना, और होने भी तो चाहिए ना। मेरा इसमें कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं कि तुम्हारा ख्वाब बहुत बड़ा है यार, तुम कैसे करोगे। मेरा नहीं, मैं तो तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मुझे तो मज़ा ही तब आएगा तुम्हें बताने में, तुम्हें सिखाने में, कि जब तुम्हारा ख्वाब बहुत बड़ा होगा, जब तुम्हें चाहिए कुछ नहीं, जब तुम्हें 20-25 हज़ार की नौकरी चाहिए। मैन, क्लोज करो ये वीडियो और जाओ करो 20-25 हज़ार रुपये कमाओ, फिर तो मेरी ऑडियंस नहीं हो। मैं तो यहाँ पर उन लोगों से मुखातिब होने के लिए बैठा हूँ कि जिनके सपने बहुत बड़े हैं। यार मेरा सपना ना बहुत बड़ा है, तुम्हारा सपना भी बहुत बड़ा होना चाहिए। अब अगर 1000 फीट की जो है वो एक बिल्डिंग है, और वो तुम्हारा बड़ा सपना ऐसे है कि जैसे 1000 फीट की बिल्डिंग है, तो मुझे एक बात बताओ, 1 अटेम्प्ट में तुम कैसे पहुंच जाओगे वहां पे? तुम सुपरमैन तो नहीं, तुम इंसान हो ना, इंसान हो। इंसान सुपरमैन नहीं है, इंसान कोई एलियन नहीं है। इंसान इज नॉट एन ईगल, इंसान सुपर ह्यूमन है। सुपर ह्यूमन की खासियत पता है क्या है? कि जब वो देखेगा ना कि मैं एक अटेम्प्ट में इस बिल्डिंग पे नहीं जा सकता, 1000 फीट नहीं चढ़ सकता, तो तुम क्या करोगे? तुम एक सीढ़ी चढ़ोगे, तुम 2 सीढ़ियां चढ़ोगे, तुम 3 सीढ़ियां चढ़ोगे। यू विल स्टार्ट क्लाइंबिंग। सीढ़ियां नहीं होंगी, तुम्हारा रास्ता मुश्किल होएगा। बड़ी मंजिलों का फन ही ये है, बड़ी मंजिलों का मजा ही ये है कि उनका रास्ता बहुत मुश्किल होता है। अगर आसान होता तो हर कोई चढ़ दौड़ता ना। तुम चढ़े हो, तुमने बड़ी मंजिल डिसाइड की है, तो रास्ता तो मुश्किल होएगा ना। सीढ़ियां तुम्हें हो सकता है कि सीढ़ियां मिले भी ना, तुम्हें एक एक सीढ़ी एक एक ब्लॉक करके लगानी पड़े, एक एक ब्लॉक करके बनानी पड़े, फिर तो मजा आएगा। तो तुम एक ब्लॉक बनाओगे, चढ़ोगे, नहीं बना, खराब बना, टूट गया, दफा करो। यू हैव टू बिल्ड अनदर वन। तुम्हें एक और ट्राई करनी है, तुम्हें फिर से चढ़ना है, तुम्हें फिर से दौड़ना है। तुम लगे रहो उसके पीछे पड़े रहो। सीढ़ियाँ नहीं बनी हुई, सीढ़ियाँ बना डालो। रास्ता नहीं है उस मंजिल पे जाने का, रास्ता बना डालो, फिर ही मजा आएगा, फिर ही तुम अपने मिशन में कामयाब होगे। तुम्हें दुनिया का कोई फेलियर नहीं रोक सकता, तुम्हें दुनिया का हर फेलियर सिखाएगा। तुम मेरे नज़रिए से तो देखो, तुम अपने नज़रिए से अपना नज़रिया देखने का बदलो। तुम ये ना देखो कि फेलियर तुम्हें पीछे को धक रहा है, पीछे को धक्का दे रहा है। तुम्हारा फेलियर तुम्हें पुश फॉरवर्ड कर रहा है, तुम्हें आगे को लेके जा रहा है, तुम्हें सिखा रहा है, तुम्हें कह रहा है कि तू कर सकता है। तुम्हारा फेलियर तुम्हें कह रहा है कि तुम कर सकते हो, कि यू कैन डू इट,
लेकिन इस तरह से नहीं, किसी और तरह से। तुम्हारा फेलियर तुम्हें सिखा रहा है, तुम्हें फेलियर्स सारे मिल के सिखाएंगे, और सारे फेलियर्स, सारे अटैम्प्ट तुम्हें मिल के धक्का लगाएंगे तुम्हारी मंजिल की तरफ, और तुम ट्राई कर करके तुम उस मंजिल की तरफ पहुंच जाओगे और तुम मज़ा करोगे। आज की वीडियो देखने के लिए आपने अपना कीमती टाइम निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल एक नई वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।